गुनी बड़े गुनों वाली थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ दलेर भी थी। अगरचा गरीब किसान की अनपढ़ बेटी थी, लेकिन इसके ख्वाब ऊंचे थे, क्योंकि ख्वाब तो कोई भी देख सकता है। इसके ख्वाबों में ख्वाजा बसता था, जिसकी इलाके में 10 मुरब्बा ज़मीन इसे बुज़ुर्गों की विरासत में मिली थी। ये बांका सजीला गबरू एक बड़ा ज़मींदार था, जो मुआशके करने में खासी शोहरत रखता था। गुनी जब भी चारा काटने खेतों में निकलती, इसका सामना ख्वाजा से हो जाता। वो शर्मा कर सिमट जाती। ख्वाजा को इससे कोई दिलचस्पी न थी। इसके लिए वो एक आम सी देहाती लड़की थी, जिसकी तरफ नज़र भर कर देखने की इसे फुर्सत न थी। इसने कभी हाथ में दरांती पकड़े चारा काटती गुनी की जानिब ध्यान न दिया, इसलिए इसको इस लड़की की शक्ल भी याद न थी। मगर ख्वाजा तो गुनी के ख्वाबों में बस चुका था। वो सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते बस इसी के ख्वाब देखा करती थी। ख्वाब देखना और बात है, किसी की मोहब्बत या तवज्जो पा लेना और बात है। गुनी ख्वाजा की तवज्जो तो ना पा सकी, लेकिन 16 बरस की उम्र में इसकी शादी अपने जैसे घर में ज़रूर हो गई, और वह दुल्हन के रूप में अरमानों की दुनिया दिल में बसाए नाचार अपने नए घर चली गई। जब इसने दूल्हा को शादी की पहली रात देखा, तो इसके ख्वाबों के महल चकनाचूर हो गए और वह ज़हनी तौर पर सख्त सदमे का शिकार हो गई। हजूर बख्श किसी तौर इसके ख्वाबों का शहज़ादा ना था। वो धूप से जला मेहनत कश खुरदरे नकूश का आम सा देहाती नौजवान था, जिसका रवैया भी इसके खुरदरे नकूश की मानन खुरदरा और करख्त था। इसके साथ साथ वो ज़हनी तौर पर सख्त नाआसूदा ज़िंदगी बसर करने लगी। अब इसकी हर सांस इसके लिए सूली जैसी थी। इसे हुजूर बख्श बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पहले वो अपने ख्वाबों और अपनी सोचों में आज़ाद थी, मगर शादी का फंदा लगते ही इसकी रूह जैसे हफ्स ज़दा होकर इसके बदन में कफ्स में तड़पने लगी। इसे किसी पल चैन न आया। एक रात इसकी अपने शौहर से लड़ाई होगी। इसकी नफासत पसंद तबीयत हजूर बख्श के पसीने से डूबे वजूद से मकदर हो गई थी। वो इसका कुर्ब बर्दाश्त ना कर सकी और लड़ झगड़ कर अलग जा लेटी। इसे देर तक नींद ना आई। वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी, आंसू चेहरे को भिगोते रहे। हजूर बख्श को तो नींद आ गई, मगर इसको नींद कैसे आती। लेटे लेटे ऊब गई तो उठकर बैठ गई। जाने फिर क्या जी में समाई। इसने शौहर का ट्रंक खोलकर इसका धुला हुआ जोड़ा निकाल कर पहन लिया, सर पर पगड़ी बांध ली और दबे कदमों घर से खेतों के बीचों बीच बनी पगडंडी को चल दी। ये सब इसने बगैर किसी पेशगी मंसूबे के और सोचे समझे बगैर किया था। ख्वाजा का गांव 8 मील की दूरी पर था, मगर जब दिल में इश्क का चिराग जलता हो तो महबूब की नगरी कोसों दूर होने के बावजूद आंखों के सामने मालूम होती है। रात के 3 पहर वो तन्हा जंगल बेयाबान में चलती रही। इसने दरिया का थल और रेतीला इलाका पार कर लिया। ये रात 14वीं के चांद की थी। हर तरफ सफ़ेद चांदनी बिखरी हुई थी। वो इस रोशनी में बेधड़क चलती रही। इसका मुंह ख्वाजा के डेरे की तरफ था। नदी नाले अबूर करती बिलाखिर वो अपने ख्वाबों के शहजादे के डेरे पर पहुंच गई। गर्मियों का मौसम था। ख्वाजा डेरे के बाहर खुली फिजा में चारपाई पर लेटा सो रहा था। थोड़ी देर वो इसके चेहरे को तकती रही, वो जो 14वीं के चांद जैसा था। वो खुद भी तो 14वीं के चांद जैसी ही थी। मुझ में भी कुछ कमी नहीं है, इसने सोचा। उस गुनों वाली को इतना एतमाद तो अपने हुस्न पर था कि वो किसी मर्द से ठुकराई ना जा सकती थी। गहरी नींद में डूबे ख्वाजा को इसने धीरे से पुकारा, ख्वाजा साई, ख्वाजा साई। कोई जवाब न मिला तो इसने हौले से इसका बाजू हिलाया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा, समझा कोई ख्वाब देख रहा है। चांद की उजली चांदनी में एक हसीनो जमील परी जमाल इसके सामने खड़ी थी। वो आंखें मलने लगा। कौन हो तुम और मुझे क्यों उठाया? वो इसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया था। मैं जो भी हूँ ख्वाजा साई, तुम्हारे इश्क की मारी हूँ। बड़ी दूर से पैदल चल कर आई हूँ। अपना घर बार छोड़कर तन तना जंगल बेआबा अबूर किया। रास्ते में जंगली जानवर, गीदड़, कुत्ते, भेड़िए और सूअर भी थे, मगर मैं किसी से नहीं डरी। मेरे दिल में तेरी लगन थी साई। इन्होंने मुझे कुछ न कहा, क्योंकि मैं राह शौक की मुसाफिर थी। अब बता, तू मुझसे क्या सलूक करने का इरादा रखता है? ख्वाजा इसकी बातें सुनकर हैरान रह गया था। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की इसके इश्क में यूं भी दीवानी हो सकती थी। हैरत के झटके से संभलते हुए इसने कहा, ए कमली, तूने कमाल कर दिया। तू कितनी दिलेर है कि इस तरह इश्क की लगन में मेरे पीछे आ गई, मगर मैं तो इस वक्त मजबूर हूँ। अच्छा है कि तू वापस लौट जा। तू शादीशुदा है। वो बोली, अब वापस नहीं जाऊँगी। या तू मुझे पनाह दो या अपने हाथ से दरिया बुर्द कर दो। वापस गई तो हजूरन मुझे टोके से टोके टोटे टोटे कर देगा। गुनी ने फैसला कुन लहजे में कहा, ओह, ये तूने क्या किया? ख्वाजा ने कुछ सोचकर अपना दरख्त से बंधा घोड़ा खोला, नाचार और गुनी को इस पर सवार कराया। वो इसे साथ लेकर अपने एक दोस्त ज़मींदार काले खां की तरफ रवाना हो गया, जिसका पन्ना इसकी ज़मीन के पन्ने से मिलता था। गुनी को काले खान के हवाले करके ख्वाजा बोला, दोस्त, ये मेरी इमानत है, इसकी हिफाजत तेरे सुपुर्द है। ये हजूरन माछी की बीवी है और भाग कर आ गई है। मैं इससे मामला तय कराऊंगा तो आकर ले जाऊंगा। काले खान बलोच सरदार था और इस पर ख्वाजा का मुकम्मल भरोसा था कि वो अपनी रिवायात के मुताबिक इमानत में ख़यानत का मुर्तकिब नहीं हो सकता था। ख्वाजा वहाँ से हुजूर बख्श के पास पहुँचा तो सुबह हो चुकी थी और वो बहुत परेशान था, क्योंकि इसकी बीवी गायब थी। यहाँ भी ख्वाजा का डेरा था। वो सीधा अपने डेरे पर उतरा, घोड़े को अपनी बेली के हवाले किया और हुजूर बख्श को बुलाने का अंदिया दिया। ज़रा सी देर में ये मुसीबत ज़दा किसान हाजिर था। वो रो रहा था कि इसकी बीवी का कुछ पता ना था। ख्वाजा ने
ख्वाजा ने कहा, हजूरन रो मत, जो बेवफा हो इसके लिए आंसू बहाना गोया अपने कीमती आंसुओं को रेत पर गिराने के मुतरादिफ है। वो भाग कर मेरी अमान में आ गई और तुझसे गलू खलासी चाहती है। मेरी राय है कि तू इसे छोड़ दे, क्योंकि जो औरत ठुकरा कर चली जाए वो उम्र भर साथ नहीं निभाती, वो साथ रखने के काबिल भी नहीं रहती। अगर तू चाहे तो बदले में तुझको मैं 6 एकड़ ज़मीन दे सकता हूँ। एक बेवफा हरजाई औरत के बदले क्या ये सौदा तुझे मंजूर है? मंजूर है साईं। हजूर बख्श के आंसू थम गए। भला वो इस सौदे को रद्द करने की जुर्रत भी कर सकता था? इसकी औकात ही क्या थी? वैसे भी इसे इस औरत के मारने से क्या हासिल होता? फांसी का फंदा। इससे तो बेहतर था कि वो 12 बीघे ज़मीन का मालिक बन जाए। एक मामूली किसान के लिए जिसकी 1 इंच ज़मीन अपनी मलकियत ना हो, 12 बीघे हफ्त इकलीम के बराबर थे। हस्ब तवक्का बड़ी आसानी और ख़ुशी के साथ हुजूर बख्श से सौदा हो गया। अब तलाक नामे पर अंगूठा लगवाना बाकी था। ये काम कराने के बाद सपहर को ख्वाजा दोबारा अपने घोड़े पर सवार होकर गाजी घाट की सिमत रवाना हो गया, जहाँ इसका असल डेरा था, क्योंकि इसकी ज़मीन तो दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैली हुई थी। काले खान ने गुनी को अपनी बीवी के पास पहुँचा दिया था और कहा कि ये मेरे दोस्त की इमानत है, इसका ख्याल रखना। वो आज कल में आकर इसे ले जाएगा, इसे कोई गज़िन नहीं पहुँचनी चाहिए। काले खां की बीवी काफ़ी तेज़ औरत थी। वो इस चांद चेहरे को देखते ही भांप गई कि मामला क्या है। इसने हाल पूछा तो गुनी ने सारी राम कहानी कह दी। काले खां की बीवी ने सोचा ये अजीब सिरफिरी औरत है। आधी रात को मीलों का सफ़र तय करने को घर से निकल पड़ी और ख्वाजा के पीछे खुद ही भाग कर आ गई, जबकि ख्वाजा को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिर वो औरत ही थी। इसके दिल में शक उभरा, कहीं ये इसके शौहर का अपना शिकार ना हो, दोस्त की आड़ में खुद इश्क व मोहब्बत का खेल खेल रहा हो। ये ख्याल आते ही रिवायती जलन से इसका वजूद सुलग उठा। वो शौहर के सामने दुम ना मार सकती थी। ना जाने ये कितनी मुद्दत के लिए आई हो। वो अपनी सोचों में गुम थी कि इसका भाई असद खान लोरा लाई से आ गया। इसने जो ऐसी हसीन हूर शमाइल को देखा तो इसका दीवाना हो गया। इसने बहन को मजबूर किया कि किसी तरह इसे मेरे साथ कर दे। वो तो पहले ही इस बला से छुटकारा चाह रही थी। इसने गुनी से कहा कि ख्वाजा ने तुझे बुलाया, आज रात को तुमको जाना है। गुनी को इसने रात को अपनी मुलाजमा के साथ करीबी खेतों में भेज दिया, मगर वहाँ ख्वाजा नहीं था। दूसरे 2 लोगों ने इसे पकड़ कर घोड़े पर सवार करा लिया और साथ लेके इनमें एक असद खान था और दूसरा उसका मुलाजिम था। गुनी धोखे में लुट गई। वो अब असद खान के कब्ज़े में थी, घर से निकल चुकी थी, सो वापस लौट जाना इसके बस में न था और यहाँ से भाग जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। सुबह काले खान को जब पता चला कि रात को इसकी बीवी ने गुनी को कहीं गायब कर दिया तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। मुलाजमा से पूछगछ की तो उसने खान से खौफजदा होकर बता दिया कि इसकी बीवी ने गुनी को खुद असद खान के हवाले किया है। ये सुनते ही काले खान की आंखों में खून उतर आया और उसने गर्ज कर कहा, बदबख्त औरत, ये तूने क्या किया? मुझको मेरे दोस्त के आगे शर्मिंदा करा दिया। वो उसकी इमानत थी, मेरी सुपुर्दगी में किसी एतबार की वजह से देकर गया था। अब इसे क्या जवाब दूंगा? तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, लिहाजा अब तू मेरे काबिल नहीं रही। मैं तुझको तलाक तो ना दूंगा, मगर आज के बाद तू कभी मेरी सूरत ना देख सकेगी और ना मैं तेरी शक्ल देखने का रवादार रहूँगा। उसके बाद नहीं मालूम खान ने अपनी औरत के साथ क्या सलूक किया। उस दिन के बाद वो कभी किसी को नज़र नहीं आई और ना कोई ये जान सका कि किधर गई है। मुलाजमीन बस इसी कदर क़यास आराइयाँ करते थे कि शायद इसको खान ने दरिया बुर्द कर दिया है या फिर इसके भाइयों के हवाले कर दिया है, खुदा जाने। क्योंकि ऊँचे किलों की दीवारों के अंदर जो वाक़यात और कहानियाँ जन्म लेती हैं वो राज होती हैं और ये राज पथरीली दीवारों के अलावा किसी को मालूम नहीं होते। मुलाजमा खदशात रखती थी कि खान ने बीवी को हुक्म अदूली पर जहर देकर अंधे कुएं में डाल दिया। असद खान ने गुनी से शादी कर ली या कुछ अरसा रख कर फ़रोग़ कर दिया, ये भी नहीं मालूम हो सका, क्योंकि काले खान की नाराज़गी के सबब फिर कभी वो अपने इस बहनोई के इलाके की जानिब आने की जुर्रत ना कर सका और ना किसी ने कभी असद खान को इस तरफ आते देखा। इसलिए गुनी का किस्सा भी पर्दाए राज में ही दफन हो गया। कुछ अरसे बाद इलाके के लोग गुनी के किस्से को भूल भाल गए। वो एक मामूली किसान की बेटी और गरीब शख्स की बीवी रही थी। वो किसी के लिए इतनी ज़्यादा अहम भी न थी। ख्वाजा को अफसोस ज़रूर था, मगर इसे गुनी से मोहब्बत न थी, इसीलिए इसे भी कुछ दिन ही मलाल रहा होगा। इस किस्म की कहानियों का अमूमन यही अंजाम होता है।